जिस घाव से खून नहीं निकलता वो जख्म समझ लीजिए किसी और ने नहीं, अपनों ने ही दिया है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। देखिए, आज की टॉपिक जो है बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी लगा मुझे इस टॉपिक पे कि मैं वीडियो बनाऊं। देखिए, आज के टाइम में माँ बेटों से दूरी बढ़ रही है और सास बहू से दूरी बढ़ रही है। देखिए, मुझे मेरे जानने पहचानने वाली एक लड़की मिली जिसकी शादी हुई है और वो अपने बारे में कुछ बातें बताने लगी जिसको सुन के मुझे तकलीफ हुआ। और मैं देख रही हूँ कि अक्सर घरों में ऐसा हो भी रहा है। माँ और बेटों के बीच में बहू को लेकर दूरियां जो है बढ़ जाती हैं। देखिए, जब बहू नई नई आती है, अगर बेटा उनकी बातों को मानता है और हर जो भी बहू कहती है सुनता है। देखिए, जब नई शादी होती है सबका मन करता है कि साथ में चाय पिए, साथ में नाश्ता करें और कुछ टाइम एक दूसरे के साथ वो बिताएं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोग एक दूसरे के साथ बिताना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए नई नई शादी हुई रहती है। देखिए, जो नई शादी का समय होता है वो हमेशा नहीं रहता है। समय एक जो समय उस समय का है वो हमेशा नहीं रहने वाला है। इसलिए जो है एक दूसरे के साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। और बहुत से घरों में क्या है, बहुत सी माँ को ये बात नहीं अच्छी लगती है। वो अपने बेटे को ये सब सुनाने लगती हैं कि लो, तुम तो बहू के अभी से ही गुलाम हो गए हो और हमेशा बस जो है घर में ही घुसे रहते हो, हमेशा बहू के पास ही बैठे रहते हो। और माँ ये चाहती है कि जो है बेटा मुझे उतना ही टाइम दे जितना कि पहले देता था। तो देखिए, बेटे के लिए पत्नी भी उतना ही ज़रूरी होती है जितना कि माँ ज़रूरी होती है, और बेटा माँ को भी टाइम देता है। लेकिन जब नई नई शादी हुई रहती है तो जाहिर सी बात है कि बेटा बहू को ज़्यादा टाइम देगा। और बहुत सी माँ लोग को ये पसंद नहीं आता है और वो अपने बेटे को यही सब सुनाने लगती हैं। अगर जो है बेटे ने बहू कुछ बोली कि आज ये सब्जी ला दीजिए, बेटा ले आया, तो वो भी माँ सुनाती है कि लो, अब उन्हीं के पसंद की सब्जी आएगी, अब वो जो कहेंगी यही होगा। तो देखिए, इन्हीं सब वजह से छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो है घर परिवार में दूरियां बनने लगती हैं। और जब जो है बहू को इस तरह से सुनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है बेटे को बुरा लगेगा, क्योंकि एक लड़की अपना पूरा परिवार जो है एक पति के लिए ही छोड़ कर आती है। देखिए, सबसे मुख्य उसके लिए पति ही होता है। और अगर वो उनसे अपने मन की बात नहीं कहेगी, अगर कुछ खाने का मन हुआ उसका, तो वो पति से ही तो बोलेगी। सबसे पहले वो पति से ही बोलेगी, क्योंकि उस पे वो अपना ज़्यादा अधिकार समझती है। तो देखिए, बहुत सी माँ लोगों को ये चीज़ें बहुत कम पसंद आती हैं। अगर वहीं पे दामाद उनकी बेटी को प्यार कर रहा है तो वो बहुत खुश होंगी कि लो, जो है मेरी बेटी को तो दामाद जो है अपने पलकों पे बिठा के रखता है। और वही चीज़ अगर उनका बेटा बहू के साथ कर रहा है तो वो बोलती हैं कि लो, ये तो जो है अपनी बीवी का गुलाम ही हो गया, घर में और किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो है इससे जो बेटे और माँ में दूरी बढ़ेगी, सास और बहू में दूरी बढ़ेगी। और जब ऐसे ही रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, तनाव बढ़ता रहता है, तो इन्हीं सब वजह से माँ बेटे में दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को एक दूसरे को जो है समझना चाहिए। और अगर बहू है तो बेटा बहू का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। और देखिए, हर माँ को ये चीज़ समझना चाहिए कि जो लड़की दूसरे घर से आती है वो एक पति के लिए ही अपना पूरा घर छोड़ के आती है। देखिए, मैं सभी को ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सी सासू माँ हैं जो बहुत अच्छी हैं और अपने बहू को बहुत प्यार करती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसी हैं कि जब बेटा जो है बेटा उनकी बहू को बहुत ज़्यादा मानता है तो उन्हें लगता है कि वो जो है बहू का गुलाम हो गया। देखिए, नई नई शादी होती है, हर चीज़ का एक समय होता है, एक उम्र होती है। जब दो लोग एक बंधन में बनते हैं, एक नया रिश्ता बनता है, तो दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। दो लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। सबका ये शौक़ होता है कि साथ में नाश्ता करें, साथ में खाना खाएं, कहीं घूमने टहलने जाएं।
तो ये चीज़ें जो है बहुत सासू लोगों को नहीं पसंद आता है और उन्हें लगता है कि मेरा बेटा तो बस मेरी बहू का गुलाम हो गया है। और यहाँ तक कि वो जब पहले दिन आई तो देखिए जो जो बहू होती है वो भी किसी के घर की लड़की ही होती है, कभी लड़की ही रहती है। तो क्या वो बूढ़ी थोड़ी हो जाती है कि उसे हर चीज पता रहता है। ससुराल में एक जो है लड़की के लिए ये बहुत बड़ा कदम होता है कि वो अपना मायका छोड़ के एक दूसरे घर में आती है। वहां पे उसको हर चीजें जानने में समझने में काफी टाइम लग जाता है। देखिए कहीं और का नियम सिस्टम सब कुछ कैसा है उसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। और ऐसा होता है, वो मुझसे कहने लगी कि पहले दिन मुझे सो के उठने में देरी हो गई। तो देखिए सासू लोगों का और लोगों का भी मैं देखती हूँ बहुत जगह पे ये नियम है कि ये फर्ज होता है कि सुबह के टाइम उन्हें जो है जगा दें कि हाँ बेटा उठ जाओ। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और वो बोलने लगी कि घर में ऐसा कलह कर दी कि मेरा जो है पूरे दिन रोते हुए। तो देखिए जब कोई पहले दिन से ही अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार कर देगा तो सोचिए उस बहू के ऊपर जो है क्या बीतेगा। लोग कहते हैं जब दुल्हन को देखने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को अपने बेटी जैसे रखूंगी। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो बहू को बेटी की तरह मानते। अगर दामाद उनकी बेटी को जो है पलकों पे बिठा के रखता है तो उन्हें बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरा दामाद तो मेरी बेटी को बहुत प्यार करता है। और वही काम अगर बेटा बहू के साथ करता है तो सासू लोग क्या कहती हैं कि ये तो जो है बहू का गुलाम हो गया, ये तो आते ही गुलाम हो गया, आते ही उसके आगे पीछे घूमने लगा। देखिए एक लड़की जो है एक इंसान के भरोसे अपना पूरा परिवार छोड़ के आती है, उसी पति के लिए अपना पूरा घर छोड़ के आती है जहां वो बचपन से रहती है, बचपन से जो है उतने सालों तक वो रहती है, वो घर वो छोड़ के आती है। तो अगर पति उसकी केयर और परवाह नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और कुछ लोग अगर पति केयर कर रहा है और उसका बहुत ख्याल रख रहा है, उसकी हर बात को मान रहा है, तो इसी चीज़ को कुछ लोग कहने लगती हैं कि वो तो जो है अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है, अपने माँ बाप को भूल गया है। और इन्हीं सब बातों को लेके धीरे धीरे जो है विवाद बढ़ता जाता है और माँ बेटे में दूरी बढ़ती जाती है और सास बहू में दूरी बढ़ने लगती है। सास बहू में दूरी इसलिए बढ़ती है कि जब सास जो है अपने बेटे के लिए अपने बहू के प्रति ऐसा बोलेगी कि तुम गुलाम हो गए हो, अब उन्हीं की बात मानोगे, उन्हीं की कही हुई चीज़ें लाओगे। भाई अगर एक पत्नी का मन कर रहा है कुछ खाने का तो वो पति से ही तो कहेगी और किसी से नहीं कहेगी, पहले वो अपने पति से ही कहेगी। क्योंकि जब एक माँ अपने बेटे को नहीं समझेगी और जो है इसी तरह से घर में प्रतिदिन तनाव होता रहेगा तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है इंसान को। और यही सब वजह होती है और यही सब वजह है कि आज के टाइम में जो है जॉइंट फैमिली बहुत कम ही देखने को मिल रही है। माँ अलग बना खा रही है, बहू अलग बना खा रही है। तो देखिए यही सब कारण है, छोटी छोटी, और जिस घर में देखिए छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है। परिवार चलाने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, हर किसी को, बड़े को भी त्याग करना पड़ता है, छोटे को भी त्याग करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बहू छोटी है तो बहू ही त्याग करे, सासू माँ को भी बहुत त्याग करना पड़ता है, तब परिवार चलता है। एक दूसरे के त्याग के बिना परिवार नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए और तभी जो है परिवार चलता है। अगर ऐसा कोई सोचेगा कि हम ही केवल जो है अपनी चलाएं घर में, तो ऐसे परिवार नहीं चलता है। देखिए अगर नई नई शादी हुई है तो उन लोगों का भी कुछ सपना होता है एक दूसरे के साथ टाइम बिताने का, एक दूसरे के साथ बातें करने का, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का। तो इन सब चीज़ों को लेके जो है बेकार में घर में तनाव नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही देखिए छोटी छोटी चीज़ों में तनाव के कारण परिवार जो है टूट जाता है, बिखर जाता है, लोग अलग थलग हो जाते हैं। तो देखिए अगर परिवार को लेके चलना है तो समझौता जीवन में करना पड़ता है और एक दूसरे को त्याग करना पड़ता है, तभी परिवार अच्छे से चलता है।
और देखिए, अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, और कोशिश करिए कि आपका परिवार जो है, और कोशिश करिए कि आपका परिवार टूटने ना पाए, क्योंकि जो घर में बड़े लोग होते हैं वो माली के समान होते हैं, और जो लोग छोटे होते हैं वो जो है उनके बगिया के फूल होते हैं। तो अपने जो है फूलों को बचा के रखिए और सजा के रखिए, संवार के रखिए, जिससे जो है ज़माना हंसने ना पाए और उसका जो है आपके परिवार का मजाक ना बने लोगों के बीच में। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।